जहाँ 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, जो किसी भी दूसरी मुस्लिम कंट्रीज तो क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। जहाँ एक चाय बेचने वाला इंसान अपनी मेहनत, अपनी सोच, अपनी काबिलियत से देश की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। जहाँ देश नहीं, माँ, भारत माता समझा जाता है। Assalamu alaikum, welcome back with a new reaction video. This is Tahir and you're watching TK Reaction. So guys, I hope आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी फैमिली के साथ मस्त एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत ज्यादा खुश भी होंगे। So guys, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, बल्कि आप धमाकेदार कह सकते हैं, क्योंकि आज हमारी वीडियो का टाइटल है Why is India Great। चैनल का नाम है Adelphi Motion Pictures। सो गाइस, जब हमारे दिमाग में ये बात आती है, जब भी हमारे दिमाग में ये सेंटेंस आता है कि why is India great, so there are multiple things that really makes India great, like Indian culture, Indian civilization, different religious languages, food, GDP, economy, IT, export, import. There are a lot of things that you can say which really makes India great. तो गाइज, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के बारे में मैं रिसेंटली एक आर्टिकल देख रहा था, तो उसमें ये बताया जाता है कि इंडिया इस वक्त दुनिया की 5th लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, मतलब 5वें नंबर पर बड़ी इकोनॉमी है। और उनकी जो अगर कैलकुलेशन की जाए तो 3.6 और 3.7 ट्रिलियन US डॉलर उनकी GDP है। So which is really great. So without wasting the time, let's see what we have in this video। और इन भाई साहब ने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की हैं वीडियो में। So here we go. Let's start the video. 1, 2, 3, go. Make sure to subscribe and press the bell icon to never miss any update from Adelphi Motion Pictures. गोला भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? Why? Oh, why? Why is India great? Because India has the world's second largest population, 1.3 billion. और poverty is a significant issue of this country. यह हमारा सिस्टम, पॉलिटिकल इश्यूज, नेपोटिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, लैक ऑफ एजुकेशन, डिमोनेटाइजेशन, राइट? Yep. नो, No? नहीं। यहाँ टूथपेस्ट में नमक हो ना हो, लेकिन हर एक भारतीय के खून में देश का नमक जरूर होता है। कपड़े और कार तो बात की बातें हैं, यहाँ सोच ब्रांडेड होती है। नल में पानी भले थोड़ा लेट आए, लेकिन चांद में पानी सबसे पहले हमारे चंद्रयान 1 सैटेलाइट ने ही डिटेक्ट किया था। एंड इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड 104 सैटेलाइट्स। इट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च्ड ऑन अ सिंगल फ्लाइट बाय एनी स्पेस एजेंसी इन द वर्ल्ड। और इंडिया में खेल सिर्फ खेल नहीं होता, रिलीजन होता है, जुनून होता है। जुनून होता है। इस बात पे अगर कहा जाए ना, नो डाउट इंडिया, पाकिस्तान, इवन सब कॉन्टिनेंट में खेल को खेल नहीं समझा जाता, जुनून माना जाता है, पागलपन माना जाता है। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, दुनिया का हर कारोबार, हर धंधा, हर बिजनेस बंद होना चाहिए। जस्ट मैच, जुनून। आई एम एग्री विद यू। खेलों के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो यहाँ है ही, और इन खेलों के मेजर और भगवान भी यही हैं। सचिन, कबड्डी, स्नूकर, शतरंज, लूडो और सांप सीढ़ी जैसे खेलों का जन्म भी भारत में हुआ है। भारत को अगर पर्व और त्योहारों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने फेस्टिवल यहाँ मनाए जाते हैं शायद ही किसी और देश में मनाए जाते हों। अनेकता में एकता की झलक दिखाते ये त्योहार देश की संस्कृति की महानता को उजागर करते हैं। और इंडिया वालों की बातों में जो बात है उसे आप बातों बातों में समझने की कोशिश करना, और अगर कोई बात समझ में ना आए then that's your fault। Your fault। भाषाओं के मामले में भारत विश्व का सबसे समृद्धशाली देश है। यहाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और तो और इंडिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश है। कुछ भाषाएं बड़ी तीखी हैं तो कुछ बड़ी मीठी। वैसे मीठी से याद आया कि शुगर वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन इंडिया, और 2013 के बाद से इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन चुका है। ये तो थी शक्कर और दूध की बात, और इन दोनों के बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट B फॉर बर्थ और D फॉर डेथ के बीच में यहाँ C फॉर चाय होता है। और वर्ल्ड में वाओ, आई मीन इट्स अमेजिंग। जिस तरह से इनने कॉम्बिनेशन बनाया है ना, आई मीन अमेजिंग, रियली अमेजिंग। सबसे ज्यादा वेजिटेरियंस भी इंडिया में है। इंडियन कुजीन्स और यहाँ के मसालों की वाइड वैरायटी ने दुनिया को चटपटेपन का जायका दिया है, क्योंकि यहाँ पर बर्गर एक डिश है लेकिन वड़ा पाव एक इमोशन। और भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हमारी बातें सुनकर
अब आप सबको इंडियन फूड की वैल्यू तो समझ में आ ही गई हो, Yep. लेकिन पाई की वैल्यू 3.14159 होती है। ये पूरी दुनिया में सबसे पहले आचार्य बुद्धियाना ने कैलकुलेट किया था, वो भी 6th सेंचुरी में। और वर्ल्ड की पहली wow. यूनिवर्सिटी तक्षशिला 700 BC में इंडिया में थी, जिसमें 10,500 से ज्यादा लोग 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डेसिमल सिस्टम और भी बहुत कुछ, ये सब इस दुनिया में सबसे पहले भारत ने इजाद किया। आयुर्वेद I mean, really, algebra, number system, trigonometry, all those stuff, इंडिया से आया हुआ है। I mean, really, it's amazing, man, amazing. वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन है। भास्कराचार्य ने सबसे पहले ये गणना की थी कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है। सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, जिन्होंने आज से 2600 साल पहले अपनी टीम के साथ प्लास्टिक सर्जरी, फ्रैक्चर और इवन ब्रेन सर्जरी तक कर चुके थे। ये तो थी पुरानी बातें। आज की बात करें तो भारत की शकुंतला देवी ने इस फिगर को 28 सेकंड में कैलकुलेट करके वर्ल्ड के ह्यूमन कैलकुलेटर की उपाधि हासिल की है। और ये किस्सा नहीं, कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश 17th सेंचुरी में वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री हुआ करता था। 1896 से पहले इंडिया पूरे वर्ल्ड में डायमंड का इकलौता सोर्स था। दुनिया के कुछ सबसे बड़े उद्योगपति भी भारतीय हैं। एंड इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। गाइस, इस पे तो मैं जरूर बोलूंगा, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा अब जाना कहाँ। सॉरी, यहाँ सिनेमा सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, लाइफस्टाइल है, जो कि इस प्लेनेट में बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फिल्म बनाई जाती है। और वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट एक्टर भी इंडियन है, नाम तो सुना ही होगा। इंडिया हैज नंबर ऑफ न्यूज चैनल इन दी वर्ल्ड। एक आम भारतीय नेटफ्लिक्स की एक पूरी सीरीज ऑन एन एवरेज 3 दिन में देख लेता है, जो कि नेटफ्लिक्स के आंकड़ों के अनुसार सबसे तेज है। एंड इंडिया हैज फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम मार्केट इन दी वर्ल्ड। इंडिया से सस्ता 4G नेटवर्क दुनिया की किसी और कंट्री के पास विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य बल हमारे पास है। 26 मई को स्विट्जरलैंड में साइंस डे मनाया जाता है हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के सम्मान में। इंडियन रेलवे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, जिसने 1.3 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। भारत आज चांद तक पहुंच गया, लेकिन कुछ भारतीयों को शौचालयों तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, बिकॉज इंडिया हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन। कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मार्शल आर्ट, योग, ये सब हमारी सभ्यता की देन है। जीरो से लेकर USB को बनाने वाला भी एक भारतीय था। टॉयलेट फ्लश की टेक्निक और शैम्पू से लेकर कार्बन पिगमेंट से बनी पेन की इंक, सी शेल से बनी शर्ट की बटन, ये सब कुछ उस देश की देन है जहां आहार में तो कमी हो सकती है, लेकिन संस्कारों में कमी नहीं होती। जहां 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, जो किसी भी दूसरी मुस्लिम कंट्रीज तो क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। जहां एक चाय बेचने वाला इंसान अपनी मेहनत, अपनी सोच, अपनी काबिलियत से देश की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। जहां देश को देश नहीं, माँ, भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए, और यही वो चीज है जो भारत को एक महान देश बनाती है। That's why India is great nation। और अगर आपका दिल भी इन बातों से जोरों से धड़कने लगा है, तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करें। वंदे मातरम। जबरदस्त, ये तो कमाल की वीडियो थी। ये तो मतलब एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा, मतलब इसमें जो कुछ इनने कहा है ना, वो एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा बढ़कर है। मतलब जो मैंने नहीं सोचा था कि ये सारी चीज़ें मतलब इस वीडियो में डिस्कस होंगी। आई मीन इट्स अमेजिंग। तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, रोंगटे खड़े करने वाली वीडियो थी। जो कि इंडियन होंगे डेफिनेटली उनके लिए तो गूज़बम्प है। जो बेस्ट पार्ट था इस वीडियो का वो था स्टोरी टेलिंग। जो जिस तरह से इन भाई साहब का अंदाज़ है, जिस तरह से ये चीज़ों को बयान करते हैं, ऑसम, अमेजिंग। मतलब कोई भी इस वीडियो को सुनता ही रहे, मतलब सुनता ही जाए, इतनी अच्छी मतलब इनका ये स्टोरी टेलिंग का अंदाज़ है। सो गाइज, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मुझे नहीं थी पता, आइडिया नहीं थी कि इंडिया के बारे में ये फैक्ट्स भी हैं और इंडिया में ये सब कुछ भी है।
जैसे कि अगर इंडिया में क्रिकेट की जिस तरह से इनने बात किया तो वी ऑल नो कि क्रिकेट से हम सब लोग कितना प्यार करते हैं, या खेलों से तो हम बहुत ज़्यादा हम तो घुल मिल जाते हैं खेलों के अंदर। जब भी कोई भी खेल हो, किसी तरह का भी खेल हो, क्योंकि हमारे यहाँ खेलों को ना एक स्पेशल स्टैंडर्ड हासिल है, मतलब एक स्पेशल जगह कह सकते हैं उनको हासिल है। और एक और बात इन्होंने की है वीडियो में कि इंडिया में सबसे ज़्यादा मस्जिदें पाई जाती हैं, मतलब 3 लाख के आसपास। ये तो अमेजिंग है, शायद इतनी ज़्यादा मस्जिदें तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी इतनी ज़्यादा मस्जिदें हों, जहाँ तक का मेरा मानना है। लेकिन इट्स ऑल्सो ऑसम, यही चीज़ें इंडिया को एक ग्रेट कंट्री बनाती हैं। दैट्स वाई इन्होंने वीडियो का टाइटल इसीलिए रखा है कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, इस वजह से इंडिया ग्रेट है। और इनने एक और बात की कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी वो भी इंडिया में थी, मतलब इंडिया में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी अगर थी। और अगर एक चाय बनाने वाला, जो एंड पे उन्होंने कहा कि एक चाय बनाने वाला भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है इंडिया में, मतलब एक चाय बनाने वाला और बेचने वाला। उनने मोदी की बात की, मोदी जी की, कि वो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। यू कैन इमेजिन दैट थिंग्स in other countries. I'm not specifying any country like Pakistan or any other country, but ये बहुत कम होता है, ऐसा रेयर है। भले हमारे बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात हों, जो कुछ भी हो, लेकिन ये मेरिट्स और डीमेरिट्स के बीच की एक बात है, ठीक है ना, कि आपके मुल्क में कितनी चीज़ें मेरिट्स पे चलती हैं। एक चाय बेचने वाला भी आपका प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। बट वी आर आल्सो वेरी प्राउड कि हमने एक क्रिकेटर को भी अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया है। सो गाइस, आई होप कि आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक भी करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें, हमारी थोड़ी हौसला अफजाई होती है। और जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं, वो टॉपिक भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।